टाइम थोड़ा तो मैं लेट मी वाइंड अप एंड एक लास्ट क्वेश्चन शायद स्टूडेंट का इसमें इंटरेस्ट हो ये जो कायदाज़म की पर्सनालिटी में एट द लेटर स्टेज ऑफ हिज लाइफ क्रिएटिंग अ कंट्री जो सेल्फलेस वर्कर वो जो बने हैं और जिसमें इमरान खान ने बहुत सारी तकारीर में कही इस इंसिडेंट को कोट भी किया है जो जिनसे पूछा गया था कि he said well done Jinnah मतलब he wanted to listen from his master well done Jinnah you did your job well so for all the people who are sitting in this room की higher objective कि वो क्या instinct हो कि लोग उस अमर को पहुंच जाए या उस लेवल को पहुंच जाए जिसमें उसका मटेरियल स्टेटस क्या है उसका पावर का स्टेटस क्या है एवरीथिंग इज मल्टीप्लाइड बाय जीरो एंड यू वांट टू एलिवेट हिम इन द आईज ऑफ हिज मास्टर तो वो मिरास कैसे आए हमारी जिंदगी में जो शायद हम सब के लिए एक अल्टीमेट डेस्टिनी या जर्नी होनी चाहिए। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि हम चाहते क्या हैं। पहली चीज तो ये है उसको हासिल करने के लिए जो चीज आप कह रहे हो ये है कि इतनी ज्यादा बंदे का फोकस हो जाए किसी एक गोल पर कि वो अपनी जात को उसमें जम कर दे अपनी उसकी जात पर ना रहे सिर्फ कॉज रह जाए एंड दैट इज व्हाट एक्चुअली कायद-ए-आज़म डिड अचीव ट्वाइस नॉट वंस ट्वाइस उन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी और एज एन इंडियन नेशनलिस्ट ही वेंट टू द वेरी एंड एंड ही वाज डिसअपॉइंटेड उन्होंने फिर दोबारा जीरो से स्टार्ट किया ये हिम्मत भी किसी में नहीं बंदा कहता है मैंने 50 साल इस नजरिए पर गुजारे हैं बाप दादा का दीन भी कोई नहीं सोचता बट ही डिड उसकी वजह ये थी क्योंकि एक चीज जो उनके कैरेक्टर में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी दैट वाज अ सेंस ऑफ जस्टिस वो चीज जब रिवोल्ट होना शुरू होती तो ही ऑलवेज डिसाइडेड कि नाउ इट्स टाइम टू चेंज अब चेंज करना है और इस चीज ने उनको वो फोकस भी दिया जस्टिस की जो चीज थी ना वो सारी उम्र उनकी गाइडिंग लाइट रही हम लोग इंसान है हम लोग अकले कुल नहीं है हम लोग कंफ्यूज भी होते हैं हम लोग डिसहार्ट भी हो जाते हैं लेकिन अगर हमारे पास कोई एक रस्सी हो ना जिसके पीछे हम चलते हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना सेंस ऑफ जस्टिस को फॉलो करते रहे सारी उम्र और उसको बैकअप किया विद हार्ड वर्क एंड विल और वो चीज वो उनका एक पेक्यूलियर मेथड था इसके अलावा और भी मिसाल दी जा सकती है जैसे कि अल्लामा इकबाल है ही रिलाइड ऑन सुप्रीम इंटेलेक्ट जो उन्होंने खुद कल्टीवेट किया बहुत ज्यादा और ही रिलाइड ऑन फिलॉसफी फॉर इकबाल इट वाज ऑलवेज फिलॉसफी फिलोसॉफिकल ट्रूथ के जरिए पहुंचना तलाशे हक में पीछे जाते रहना परसू करना कायद-ए-आज़म वो जस्टिस ही पीछे आते हैं इमरान खान साहब है उनका एक अपना मेथड है हर बंदे का अपना मेथड होता है सबसे पहले अपने आप को भी पहचानना होता है और उस चीज को पहचानना होता है जो आप चाह रहे हैं आपके पास जो स्किल है उस स्किल को टू द मोस्ट यूज करना और उसके बाद कॉज को आइडेंटिफाई करना इम्पर्सनल तरीके से जरूरी है अगर आप कॉज के साथ पर्सन को जोड़ेंगे तो अल्टीमेटली यू विल एंड अप लाइक भुट्टो फिर आपके क्योंकि क्वेश्चन हमेशा आता है मैं या कॉज ये क्वेश्चन हर उस बंदे को आता है जो लाइफ में आ गया और जो बंदा मैं सेलेक्ट करता है वो भुट्टो वाला विंगल पकड़ लेता है जो कॉज सेलेक्ट करता है वो कायद वाला उसकी मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कायद-ए-आज़म को इंतहाई बुरे तरीके से स्नब किया गया 1920 की नागपुर कांग्रेस एंड ही लेफ्ट कांग्रेस आफ्टर दैट कांग्रेस हिंदू मुस्लिम यूनिटी रिप्रेजेंटेटिव कायद-ए-आज़म ने खड़े होकर कहा मिस्टर गांधी मैंने कहा महात्मा गांधी बोलो तुम बकवास कर रहे हो तुम झूठ बोलते हो तुम अंग्रेजों के एजेंट हो तुम ये हो तुम वो हो हर किस्म के उन पर अटैक किए ही लेफ्ट कांग्रेस ही डिडंट लीव हिज कॉज उन्होंने कहा मेरी कॉज वही है कॉज उन्होंने कब छोड़ी उनके बड़े मशहूर वर्ड्स हैं कि ये टीयर्स इन हिज आईज एंड ही वाज स्टैंडिंग ऑन द ट्रेन कंपार्टमेंट जो नेहरू रिपोर्ट वाली आखिरी जो उनकी मीटिंग हुई थी कलकत्ता में हुई थी 1928 के एंड में दिसंबर 1928 में सारी पार्टीज की कॉन्फ्रेंस हुई उसमें कायद-ए-आज़म प्रेजेंटेड इस केस के नेहरू रिपोर्ट को अमेंड करें एंड दे ऑल सेड नो बाय बाय so he was standing at the train compartment door or I think it was Jamshed Nushirwan ji he was talking to him और उसने कहा कि ये tears in his eyes and Qaid never had tears in his eyes he was that sort of a person so you can understand what sort of a standpoint it was but किस जगह वो पहुंच गए and he said Jamshed this is the parting of the ways उस पर्सनल इंसल्ट पे उन्होंने कुछ नहीं किया उनसे कांग्रेस का ओहदा ले लिया गया ही वाज टाउटेड टू बी द लीडर ऑफ कांग्रेस मैंने कहा खैर है कुछ नहीं होता यार इंडिया को आजाद कराना है गांधी करा ले मैं नहीं कराता गांधी करा ले कोई मसला नहीं मैं गांधी को भी सपोर्ट कर लूंगा मैं मोहम्मद अली जोहर की सपोर्ट कर लूंगा
जो बंदा इंडिया की कॉज लेकर आगे चलेगा, मोतीलाल नेहरू हो, मैं उसके साथ खड़ा हूं, मुझे नहीं चाहिए होता। उनको प्राइम मिनिस्टरशिप भी ऑफर की, उनका मुझे नहीं चाहिए होता, मुझे आप साइड पे कर दें, कॉज पूरी होनी चाहिए। पाकिस्तान वाले केस में इट वाज द सेम। आप भुट्टो के सामने जब आया 1970 के इलेक्शन में, ही सेड नहीं, आई हैव टू बी प्राइम मिनिस्टर इवन इफ द कंट्री ब्रेक्स। तो सी द डिफरेंस। इमरान खान साहब पॉलिटिकल लीडर, उनके सामने भी ये डिलेमा है, हम सब के सामने ये डिलेमा आएगा। किसी भी चीज में एक्सीलेंस परस्यू करना चाहते हैं, साइंस में करना चाहते हैं, रिलीजन में करना चाहते हैं, किसी भी चीज में करना चाहते हैं, अल्टीमेटली जात की नफी करनी पड़ती है। जैसे कि इकबाल की 2 किताबें ना, इसरार खुदी, रुमज़े बेखुदी, जो लास्ट लेक्चर मैंने दिया था उसमें उनको डिस्कस भी किया था। इसरार खुदी, पहले खुदी को डिस्कवर कीजिए, लेकिन अगली स्टेज रुमूज़े बेखुदी है। यू हैव टू लूज इट देन, यू हैव टू डिस्ट्रॉय योरसेल्फ in order to serve a greater cause। ऐसे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी थे, बख्शे बख्शाए थे, मासूम थे, लेकिन he used to cry for fear of Allah। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ क्यों कहते कि हमें डर लगता था कि कहीं उनकी जान ना निकल जाए, इस कदर वो खुशू से दुआ किया करते थे। तो ये वो चीज है जो शो करती है कि a person has attained that level, that he is existing as an individual, but he is so much more than an individual because he has dissolved his individuality in a larger than life cause। और वो cause, ये काम आप करेंगे आपको दुनिया में ग्रेटनेस मिलेगी। अगर आपकी कॉज गलत है तो नेगेटिव ग्रेटनेस मिलेगी, अगर आपकी कॉज सही है तो पॉजिटिव में मिलेगी। फिर नेगेटिव और पॉजिटिव भी सब्जेक्टिव है। कायदे आजम को इंडिया में जाकर के कहेंगे द गाय वाज ग्रेट बट अ विलन, हम लोग कहेंगे द गाय वाज ग्रेट एंड अ हीरो। ये तो सब्जेक्टिव होता है, लेकिन ग्रेटनेस के लिए ये चीज जरूरी है। इमरान खान साहब अगर जिंदगी में ये काम करना चाहते हैं तो अल्टीमेटली वो भी इस डायलेमा को देखेंगे। दैट इज हाउ यू वुड कम आउट ऑफ इट। फिर आफ्टर ऑल बाकी ये है कि सक्सेस अल्लाह ताला देता है, लेकिन सक्सेस या फेलियर को भी, जो बंदा सक्सेस या फेलियर को ज्यादा सोच रहा है, इसका मतलब है उसने बुद्धि अभी सुलझाई। सक्सेस या फेलियर में डिपेंड नहीं करता। जैसे मैं इधर आऊं, मैं ये सोचूं कि यार इधर 100 का मजमा नहीं होगा तो मेरे आने का क्या फायदा है? नो, दैट्स नॉट द वे टू गो अबाउट इट। एक बंदा बैठा होगा हल्का, क्यों? बिकॉज इट इजंट कि मुझे इससे कुछ मिलेगा, आई डू नॉट केयर अबाउट दैट। अगर मैं सही स्पिरिट में लेक्चर देने आ रहा हूं तो उसका पॉइंट ही है कि आई हैव टू गिव इट टू वन हु इज रेडी टू एक्सेप्ट व्हाट आई हैव टू ऑफर। It is not a matter of success, it is not a matter of attracting following, money or fame or anything. Doesn't matter. जो काम करना है, जो डिटरमिन कर लिया कि सही है, फिर वो करना ही करना है, चाहे आप दीवार में सर मारते हुए दिखाई दे रहे हो। दोनों स्टेज आपको तभी आती है जब आप अपने पर्सनल से बेनियाज होना स्टार्ट करें। और ये चीज आपको मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आजम की जिंदगी में नजर आएगी, इकबाल की जिंदगी में नजर आएगी। क्योंकि ऑनेस्ट माइट बी सो बोल्ड, पूरे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में सिर्फ एक बंदा था जिस पर क्वालिफाई करता है, वो मोहनदास गांधी साहब। हमारी तरफ से he did try to deceive the Muslims a lot, but he was serving his people's cause. As Qaid Azam repeatedly said that he is a great leader of the Hindu nation. He was probably the greatest Hindu in the last 1000 years. Was Gandhi served his nation very well. और उस बंदे में एक चीज नजर आती है कि उसने अपनी इंडिविजुअलिटी तबाह कर दी। बैरिस्टर था लेकिन लुंगी में बैठा। और एक वो लतीफा बोलते थे उस दौर में बॉम्बे में कि बॉम्बे में शर्त लगी गई है कि कम कपड़े कौन पहनेगा, गांधी हमें सूट कीजिएगा। ये एक लतीफा भी मशहूर था उस जमाने में। और दैट इज व्हाई कायदे आज़म रेटेड हिम सो हाई। ही ऑलवेज सेड आई विल टॉक टू गांधी, नॉट टू नेहरू, नॉट टू अदर्स, बिकॉज़ दे आर लेसर मैन। वो अपनी ग्लोरी ज्यादा चाह रहे हैं, अपनी नेशन में कम इंटरेस्टेड है। वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन एंड डेस्टिनी ऑफ टू ग्रेट नेशंस इन अ ग्रेट सबकॉन्टिनेंट। So if I am representing the Muslims, then I'll talk to Gandhi because he is the one who is leading the Hindus. He is the only one worthy enough to lead the Hindus. वो चीज है, that is what we have to do. ठीक है, वो और है या एक मौका